चले बेटा, अभी हम पढ़ेंगे क्रेनियल फोसास। अब देखो इंटीरियर ऑफ स्कल, अगर हम इसको देखें तो नेचुरली इसकी डिविजन्स हुई हैं। देखो इसके, अब हम देखो तो देखो नेचुरल डिविजन में देखो एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पार्ट अपने आप सेपरेट हैं। इसमें कोई इमेजिनरी लाइन से हमें इसको जो है डिवाइड नहीं करना पड़ रहा। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये है हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा और ये है हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो अभी हम सेपरेटली कर लेते हैं कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा की बाउंड्रीज़ क्या हैं, इसका फ्लोर कैसे बनता है और इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हमारे पास ये है फ्रंटल बोन, ये सारी क्या है हमारे पास फ्रंटल बोन है। तो अब एंटीरियरली देखें तो ये सारी एंटीरियरली आ जाती है इसके पास फ्रंटल बोन, और लेटर पार्ट भी किससे बन रहा है, फ्रंटल बोन से। पोस्टीरियरली देखें तो दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, दिस इज़ लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। तो ये हमारे पास इसकी बाउंड्रीज जो थी वो कंप्लीट हो गई। एंटीरियरली हमारे पास फ्रंटल बोन, लेटरली हमारे पास फ्रंटल बोन और पोस्टीरियरली हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्लोर की। अब फ्लोर में हम देखें तो ये देखो, ये सारी जो आपको ये नज़र आ रहा है एरिया, इसको हम कहते हैं इथमोइड बोन। इथमोइड बोन के आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। ये जो आपको प्रोट्रूडेड सा पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा गैली। और ये जो आपको फोरामेंस नज़र आ रहे हैं, ये जो प्लेट सी है जिसके अंदर फोरामेंस है काफ़ी सारे, इसको हम क्या बोलते हैं, पेब्रिफॉर्म प्लेट। ठीक है, और ये वाला जो फोरामेन आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं फोरामेन सीकम। ठीक है, और ये हमारे पास क्रस्ट नज़र आ रही होगी आपको, इसको बोलते हैं फ्रंटल क्रस्ट। तो ये वाला एरिया हमारा कवर हो गया। इथमोइड बोन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसके अंदर मेनली ओल्फैक्टरी नर्व है जो यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, और ओल्फैक्टरी बल्ब होता है और इसका काम है ओल्फैक्शन। अब हम इसका ये वाला एरिया देख लो तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। इससे हमारा फ्लोर बन रहा है, और पोस्टीरियर पार्ट है फ्लोर का वो फिर किसी से बन रहा है, किससे बना है, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन से। तो ये अच्छा, हमने अभी कर लिया एंटीरियर क्रेनियल फोसा। अभी हम देख लेते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा को। ठीक है, मिडिल क्रेनियल फोसा को देखें तो एंटीरियरली जो उसका पोस्टीरियर पार्ट था एंटीरियर क्रेनियल फोसा का, वो इसका इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो इसके एंटीरियरली क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। ठीक है, फिर ये है टर्मिनल पार्ट ऑफ सल्कस कैज़मेटिकस। ठीक है, सल्कस कैज़मेटिकस आ गया, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन हो गया। और ये जो प्रोसेस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये थोड़े से डैमेज हुए हैं, ये आप ये वाला देखें, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये क्लिनॉइड प्रोसेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन, ये लेसर विंग पूरा हो गया स्फिनोइड बोन का। और ये हमारे पास ये सल्कस कैज़मेटिकस हो गया, ये इसकी बना रहा है इंटीरियर बाउंड्री। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो इसका किससे बन रहा है, ये है हमारे पास पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, और लेटरली जो है हमारे पास यहाँ पे कौन सी बोन्स आ जाती हैं, टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी बाउंड्रीज जो है वो कम्प्लीट हो गई। और अब हम देख लेते हैं इसके अंदर फोरामेंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर, ये है ऑप्टिक कैनाल। ये देख रहे हो आप, ये पास होकर आ गया, दिस इज़ ऑप्टिक कैनाल। और आफ्टर ऑप्टिक कैनाल ये जो आपको एरिया नज़र आ रही है, ये थोड़ा सा डिप्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो डिप्रेशन है इसे बोलते हैं हम सेला टर्शिका। और सेला टर्शिका के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। ठीक है, और ये जो आपको पोस्टीरियरली सॉरी मैं बताना भूल गया, तो ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के साथ ही जो पोस्टीरियर बॉडी है उसके अंदर हमारे पास इसे हम बोलते हैं डोर्सम सेला ऑफ स्फिनोइड बोन। ठीक है, तो ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी आपको बाउंड्रीज़ की समझ आ गई है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं फोरामेंस कौन कौन से हैं। ये हमने सबसे पहले कहा ये ऑप्टिक कैनाल है। अब सेकेंडली हमारे पास ये देखें, आप इसके इंटरनल ज़रा देखें, ये देखो आ रहा है नज़र आपको, ये जो है इसे बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से थर्ड फोर्थ क्रेनियल नर्व जा रही होती है, और ऑप्टिक पार्ट ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है वो यहाँ से पास हो रही होती है। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आपको फोरामेन नज़र आ रहा होगा, इसे बोलते हैं हम फोरामेन रोटंडम। ठीक है, अब इसके हम ये वाला फोरामेन देखो, ये जो ओवल शेप्ड फोरामेन है, ये वाला फोरामेन, इस ओवल शेप्ड फोरामेन को हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। अब इसके पीछे ओवल शेप्ड फोरामेन के बिल्कुल पोस्टीरियरली एक फोरामेन है जो बिल्कुल राउंड है। अब ये देखें आप, ये बिल्कुल राउंड फोरामेन है, ये वाला राउंड फोरामेन जो है, इस फोरामेन को हम बोलते हैं फोरामेन स्पाइनोसम। तो ये 3 फोरामेन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो उसके साथ ही हमारे पास ये फोरामेन जो पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फोरामेन लेसिरम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फोरामेंस थे जो आपने देख लिए इसमें। और इसमें इसके जो फ्लोर है, बेसिकली फ्लोर ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा, वो बना रही है हमारे पास टेम्पोरल बोन और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। आपने सिर्फ ये चीज़ें इसमें देखनी है। ठीक है, अच्छा हमने मिडिल क्रेनियल फोसा कर लिया है, अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री थी वो मिडिल क्रेनियल फोसा की इंटीरियर बाउंड्री बना रही थी, इसी तरह ये जो मिडिल क्रेनियल फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की इंटीरियर बाउंड्री बना रही है। तो इसमें हमने क्या कहा था, इसको पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन था हमारे पास, और ये हमारे पास क्या था, सेला ऑफ
डोर्सम सेल ऑफ स्फिनोइड बोन, ठीक है। तो डोर्सम सेल ऑफ स्फिनोइड बोन और पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो है इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रही हैं, और लेटरली हमारे पास जो है पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के पार्ट्स आ जाते हैं, और पोस्टीरियरली हमारे पास फेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन आ जाता है। तो ये हमारी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की बाउंड्रीज हो गई। अब हम इसके कंटेंट्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास ये आपको फोरामेन ये नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स। ये तो थी ना हमारे पास एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, ये है हमारे पास इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स, ठीक है। और ये आपको प्लेन सा एरिया नज़र जो आ रहा है इसको बोलते हैं क्लाइवस, ठीक है। और ये फोरामेन आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये हमारे पास हाइपोग्लोसल फोरामेन, ठीक है। तो और ये हमारे पास जो सबसे बड़ा फोरामेन नज़र आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। और ये जो फोसा आपको दो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं इसे बोलते हैं सेरिबेलर फोसा, ठीक है। तो इसके कंटेंट्स अगर आप देख लो, और ये फोरामेन है आपको ऑन ईस्ट साइड ऑफ फोरामेन मैग्नम, या बड़े से फोरामेन आपको नज़र आ रहे हैं, इसे बोलते हैं जुगुलर फोरामेन। अब जुगुलर फोरामेन जो है यहाँ से 9th 10th और 11th क्रीनियन में पास होती है, और ये फोरामेन मैग्नम है, इसके कंटेंट्स में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, 3 मेनिंजेस आ जाती हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो वो सारे इसके कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटीरियर, मिडल और क्रेनियल पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया।